नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, जहां हम महाभारत, श्री कृष्ण के उपदेश, हिंदू धर्म की गूढ़ बातें, कर्म का रहस्य और जीवन को दिशा देने वाली सच्ची प्रेरणाएं साझा करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कही जाने वाली हर बात केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सत्य है। मित्रों, जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब मन टूटने लगता है, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और मन पूछता है कि आखिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसी समय श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुख से नहीं, दुख के डर से टूटता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही सामने खड़े अपनों को देखकर कांपने लगा था, जब उसका धनुष हाथ से गिरने लगा था, जब उसकी आंखों में आंसू थे और मन में भ्रम, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि हे अर्जुन, ये जो तेरा मन तुझे कमजोर बना रहा है, यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि मन यदि तेरे वश में नहीं है तो पूरा संसार भी तेरे वश में नहीं होगा। मित्रों, आज जब हम जीवन में हार मानने की सोचते हैं, जब लगता है कि अब और सहा नहीं जाएगा, तब श्री कृष्ण की वही वाणी हमारे लिए अमृत बन जाती है। वे कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो समय तुझे आज रुला रहा है वही समय कल तुझे हंसाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तू आज टूटे नहीं, क्योंकि जो टूट गया वो सीख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वो कर्म करने से पहले ही फल की चिंता में घिर जाता है, और यही चिंता मन को अशांत कर देती है। मित्रों, जब मन भटकता है, जब रातों की नींद उड़ जाती है, जब दिल भारी हो जाता है और आंसू बिना वजह बहने लगते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि रोना छोड़, क्योंकि रोने से समस्या छोटी नहीं होती बल्कि तेरा साहस छोटा हो जाता है। वे कहते हैं कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो अपेक्षाएं कम कर और प्रयास पूरे कर, क्योंकि अपेक्षाएं मन को बांधती हैं और प्रयास आत्मा को मुक्त करते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का दर्पण है। कौरव और पांडव बाहर नहीं थे, वे हमारे भीतर हैं। जब हम गलत जानते हुए भी गलत का साथ देते हैं तब हम कौरव बन जाते हैं, और जब हम सत्य के लिए अकेले खड़े होने का साहस करते हैं तब हम पांडव बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ उसे सोचकर मत रो, जो होना है उसकी चिंता मत कर, बस जो कर सकता है उसे पूरे मन से कर, क्योंकि वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। मित्रों, जीवन में अपमान, असफलता, धोखा और पीड़ा ये सब गुरु है। अगर इनसे सीख ली तो जीवन बदल जाएगा, और अगर इन्हीं में डूबे रहे तो जीवन रुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोको मत, क्योंकि जो तुम्हारे कर्म का हिस्सा था वो निभाकर चला गया, और जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होगा वो लौट कर आएगा। मन तब अशांत होता है जब हम चीजों को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। जब अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, मन इतना चंचल क्यों है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अर्थात जो तुम्हें दुख देता है उससे थोड़ी दूरी बनाओ, और जो तुम्हें मजबूत बनाता है उससे जुड़ जाओ। मित्रों, आज हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने का प्रयास नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या आत्मा को जला देती है और संतोष आत्मा को शीतल करता है। जीवन में शांति चाहिए तो तुलना छोड़नी होगी, क्योंकि तुलना वही करता है जो स्वयं को भूल चुका होता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है कि तू अकेला नहीं है, हर युद्ध में मैं तेरे साथ हूं। लेकिन शर्त यह है कि तू युद्ध से भागे नहीं। जब जब तू सत्य के मार्ग पर चलेगा तब तब मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। और यही बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी कुरुक्षेत्र में थी, क्योंकि श्री कृष्ण समय से परे हैं। उनकी वाणी आज भी उतनी ही जीवित है, उतनी ही प्रभावशाली है और उतनी ही मन को शांति देने वाली है।
और यही से वो गहरी बात शुरू होती है, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य अपने ही विचारों से बंधा होता है और अपने ही विचारों से मुक्त भी हो सकता है, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। और यहीं से अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगता है और श्री कृष्ण उसे कर्म, धर्म और आत्मा का वो रहस्य समझाने लगते हैं जो हर युग के मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। और इसी गूढ़ रहस्य की अगली परत खुलती है जब श्री कृष्ण जीवन के दुख, भय और मृत्यु के सत्य को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, और यहीं से कथा बिना रुके आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण जब आत्मा के अमर होने का रहस्य अर्जुन को समझाते हैं, तब वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए तू जिस मृत्यु से भय खा रहा है वो केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। और यही अज्ञान मनुष्य को सबसे अधिक दुखी करता है। मित्रों, आज हम भी इसी अज्ञान में जीते हैं। हम रिश्तों को, पद को, धन को, शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, और जब इनमें से कुछ भी छिनता है तो हमारा मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नश्वर है उससे आसक्ति ही दुख का कारण है, और जो शाश्वत है उसे जान लेने से भय समाप्त हो जाता है। वे कहते हैं कि मनुष्य जब ये समझ लेता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसे न अपमान तोड़ पाता है और न असफलता। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हम स्वयं को भूल जाते हैं और बाहरी पहचान को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध से नहीं भाग रहा, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है, और जो मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। मित्रों, आज हम भी जब जिम्मेदारियों से डरते हैं, जब कठिन निर्णय लेने से बचते हैं, तब हम भी उसी अर्जुन की तरह मोह में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय तब पैदा होता है जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम कर्म में लीन हो जाते हैं तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। वे कहते हैं कि कर्म योग का अर्थ यही है कि तू कर्म कर, लेकिन कर्म का बोझ अपने मन पर मत रख, क्योंकि कर्म तेरा धर्म है लेकिन फल मेरी जिम्मेदारी है। और जब मनुष्य ये बात हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। मित्रों, आज मन इसलिए अशांत है क्योंकि हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चले, समय हमारे अनुसार बदले, जीवन हमारी योजना के अनुसार चले। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, और जिसने संसार को नियंत्रित करना चाहा वो स्वयं हार गया। मन को वश में करना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मन मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन वश में है तो वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यदि मन भटक गया तो वही मन तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए आवश्यक है कि तू अपने विचारों की दिशा बदले, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। मित्रों, हम अक्सर कहते हैं कि भाग्य हमारे साथ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। भाग्य तुम्हारे रोज के चुनावों का परिणाम है। जो आज तुम सोचते हो वही कल तुम्हारा जीवन बन जाता है। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो सोच बदलनी होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, जो आया है वह जाएगा। इसलिए न सुख में अहंकार कर और न दुख में टूट, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है। मित्रों, आज जब थोड़ा सा सुख मिलता है तो हम स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, और जब थोड़ा सा दुख आता है तो स्वयं को सबसे दुर्भाग्यशाली मान बैठते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संभाव ही योग है, अर्थात हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में टूटता नहीं, वही वास्तव में मुक्त है। जीवन में सबसे बड़ा बंधन दूसरों की राय है। हम वही करते हैं जो लोग चाहते हैं, वही बनते हैं जो समाज स्वीकार करता है, और इसी चक्कर में हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि आत्मा की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। जो मनुष्य उसे सुन लेता है वो कभी भटकता नहीं। अर्जुन जब पूछता है कि हे केशव, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है स्वयं के सत्य से मुंह मोड़ लेना। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलता है तभी अधर्म जन्म लेता है। मित्रों, आज हम सब कहीं ना कहीं स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी सुविधा के लिए गलत को चुन लेते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। अपने डर, अपने लोभ, अपने क्रोध और अपने अहंकार का सामना करना होगा। महाभारत का युद्ध बाहरी नहीं था, वो भीतर का युद्ध था। और वही युद्ध आज भी हर मनुष्य के भीतर चल रहा है। जब तुम क्रोध को चुनते हो तब दुर्योधन जीतता है, और जब तुम क्षमा को चुनते हो तब युधिष्ठिर जीतता है। जब तुम लालच को चुनते हो तब शकुनी जीतता है, और जब तुम त्याग को चुनते हो तब भीम बलशाली बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग केवल सबक बनकर आएंगे। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो स्वयं को दोष मत देना, बल्कि ये समझना कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि जो कमजोर होते हैं उन्हें ही अधिक कष्ट दिए जाते हैं ताकि वे मजबूत बन सके। मित्रों, जीवन में जब सब कुछ छिन जाता है तब केवल दो ही चीजें बचती हैं, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा विश्वास। और यदि ये दोनों बचे हैं तो समझ लेना कि तुम हारे नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वो शक्ति है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है, और जिसने विश्वास खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि मन की दृढ़ता से लड़ा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और यहीं से श्री कृष्ण भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वय समझाते हैं। वे कहते हैं कि केवल ज्ञान अहंकार पैदा कर सकता है, केवल कर्म थकान दे सकता है, और केवल भक्ति अंधविश्वास बन सकती है। लेकिन जब ये तीनों संतुलन में हो तब मनुष्य पूर्ण होता है। मित्रों, आज हम या तो बहुत सोचते हैं या बिल्कुल नहीं सोचते, या तो बहुत करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, या तो अंध भक्ति करते हैं या ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग संतुलन का मार्ग है। वे कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि कर्तव्य में है, सेवा में है, सत्य में है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। और इसी बिंदु पर श्री कृष्ण अर्जुन को वह रहस्य बताते हैं जो मनुष्य को भय से मुक्त कर देता है। वे कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक विराम है। इसलिए मृत्यु से डरने वाला जीवन को भी पूरी तरह जी नहीं पाता। और यहीं से अर्जुन के भीतर वो साहस जागता है जो उसे युद्ध के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए खड़ा होने की शक्ति देता है। और कथा उसी प्रवाह में आगे बढ़ती जाती है जहां श्री कृष्ण मन, माया और मोक्ष के और भी गहरे रहस्यों को प्रकट करने लगते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, जहां श्री कृष्ण के उपदेश, महाभारत का गूढ़ ज्ञान, हिंदू धर्म की आत्मा और जीवन को सही दिशा देने वाली सच्ची बातें साझा की जाती है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कही जाने वाली हर बात आपके मन को शांति और जीवन को अर्थ देने वाली है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को मन, माया और मोक्ष का अंतिम रहस्य समझाते हैं तब वे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो माया है, और माया का अर्थ झूठ नहीं बल्कि अस्थाई है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो अस्थाई को स्थाई मान लेता है, और जब वो छिनता है तो मन टूट जाता है। लेकिन जो आत्मा के सत्य को जान लेता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार है, क्योंकि अहंकार ही कहता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा। जबकि सत्य यह है कि सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था से चल रहा है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल माध्यम है, करता नहीं, तब उसके भीतर से तनाव, भय और चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है।
मित्रों, आज हम हर चीज का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं और हर असफलता का दोष भाग्य या दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को कर्ता मानता है वही सबसे अधिक दुखी होता है, और जो स्वयं को समर्पित कर देता है वही सबसे अधिक मुक्त होता है। वे कहते हैं कि भक्ति का अर्थ रोना या मांगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास, ये जान लेना कि जो हो रहा है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है, भले ही आज समझ में ना आए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू मुझे अपना मार्गदर्शक स्वीकार करेगा तब मैं तुझे कभी भ्रमित नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसके लिए रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। मित्रों, जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, जब हंसी के पीछे दर्द छिपा होता है और जब लोग आसपास होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। उसी समय श्री कृष्ण की वाणी सबसे अधिक प्रभावी होती है। वे कहते हैं कि अकेलापन मन की अवस्था है, आत्मा कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि आत्मा के साथ मैं हमेशा हूं। जो मनुष्य ये समझ लेता है वो कभी टूटता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है वर्तमान में जीना, क्योंकि मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है, और वर्तमान ही एकमात्र ऐसा क्षण है जहां शांति संभव है। वे कहते हैं कि जो बीत गया उसे स्वीकार कर और जो आने वाला है उस पर भरोसा रख, लेकिन जो सामने है उसे पूरी जागरूकता से जी। मित्रों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि समय नहीं, प्राथमिकताएं नहीं है, क्योंकि जिस दिन आत्मा की शांति प्राथमिकता बन जाएगी उस दिन समय अपने आप निकल आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो स्वयं को समझाने में ऊर्जा मत नष्ट कर, क्योंकि जो तुम्हें जानता है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं जानता उसे सफाई से फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रों, आज हम सबसे अधिक इसी बात से दुखी रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य लोगों की सोच के अनुसार जीता है वो कभी स्वयं के अनुसार नहीं जी पाता। जीवन का उद्देश्य दूसरों को खुश करना नहीं बल्कि अपने धर्म का पालन करना है, और धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही के साथ खड़े रहना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सत्य का साथ देता है तब पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देता है, भले ही शुरुआत में वो अकेला क्यों न हो। अर्जुन अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था, उसका मन शांत था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी और हृदय में विश्वास। वो समझ चुका था कि युद्ध जीतने या हारने के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने के लिए है, और यही समझ हर मनुष्य के जीवन में क्रांति ला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं। इसलिए जीवन से भागो मत, जीवन को जियो, हर दुख को शिक्षक मानो और हर सुख को परीक्षा, क्योंकि दोनों ही तुम्हें बेहतर बनाने आए हैं। मित्रों, जब मन बहुत भारी हो जाए, जब आंसू रोकना मुश्किल हो जाए, तब श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं कि मुझे याद कर, लेकिन सौदे की तरह नहीं, समर्पण की तरह, क्योंकि जो मुझे याद करता है मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूं। यही कारण है कि सच्चा भक्त कभी कमजोर नहीं होता, वो रोता भी है तो भीतर से टूटता नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अंत में मैं तुझे यही कहूंगा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। ये वाक्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसका अर्थ है कि सभी डर, सभी भ्रम, सभी अपेक्षाएं छोड़कर स्वयं को सत्य के हवाले कर दे, और तब मन अपने आप शांत हो जाएगा। मित्रों, आज यदि आप जीवन से थक चुके हैं, यदि मन भटक रहा है, यदि भीतर एक खालीपन है, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण आपको भी वही संदेश दे रहे हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जो श्री कृष्ण को सारथी बना लेता है उसकी यात्रा कभी दिशाहीन नहीं होती। और इसी विश्वास के साथ अर्जुन युद्ध के लिए नहीं बल्कि
सत्य के लिए आगे बढ़ता है। और यही संदेश आज भी उतना ही जीवित है, उतना ही सशक्त है और उतना ही शांति देने वाला है। मित्रों, यदि आज इस कथा की कोई भी बात आपके हृदय को छू गई हो, यदि मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए और ऐसे ही और भी गहरे, सच्चे और आत्मा को छू लेने वाले उपदेशों के लिए अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका मन आज अशांत है, क्योंकि संभव है आपकी एक शेयर किसी के जीवन को रोशनी दे दे। जय श्री कृष्ण।